गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि इसके पहले वीडियो में बना रही थी क्वांटम फिजिक्स में, तो कुछ दूर गई थी, वीडियो लंबा होने के कारण उसमें रोक लगाई। हम गए थे कहाँ तक कि हमारे जीवन में लॉजिक और मैजिक दोनों काम करता है और हमें भी दोनों पर वर्क करना होगा। यानी मैजिक के लिए क्या, हम विजुअलाइजेशन करेंगे कि हमें जो पाना है मीन्स वो हम पा चुके हैं, ये मैजिक हुआ। विजुअलाइज करेंगे और यूनिवर्स पर छोड़ दिए। और लॉजिक क्या है कि उस पर हमें बाकी दिन भर वर्क करना है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 1 घंटा यूज़ करना है और बाकी का समय क्या हमें करना है, तो उस पर वर्क करना है कि कैसे होगा। अगर वीडियो हमारा वायरल करना है तो वीडियो का कंटेंट करना होगा, लाना होगा, है ना। उसके बारे में जानकारी लेना होगा, बुक पढ़ना होगा, नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा, है ना। मोबाइल ठीक रखना होगा, साउंड ठीक रखना होगा, ये सब व्यवस्था करना पड़ेगा। यानी ये लॉजिक का काम हुआ कि उस पर वर्क करना पड़ेगा। अब क्या है कि इसके आगे हम लोग गए थे कि वाइब्रेशन हाई करना है। अब उस जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं उस तक हमारी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वहाँ तक हमें लाना होगा। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमें जैसे कुछ पॉइंट्स बताए थे कि है ना, भक्ति करना है, ध्यान करना है, ज्ञान लेना है। और उसके बाद क्या 5x55 टेक्निक पर गए थे कि जिस चीज़ को हमको पाना है उस चीज़ का भी एनर्जी को हम वाइब्रेशन को हाई करेंगे। यानी कोई चीज़ हमें जॉब पाना है तो थैंक यू यूनिवर्स, मैंने जॉब पा लिया। थैंक यू यूनिवर्स, मैंने अपना मनपसंद जॉब पा लिया। तो उसके बाद विजुअलाइज तो वो करना है कि हम पा लिए, वहाँ पर बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और हम इंजॉय कर रहे हैं, पूरे फैमिली को बता रहे हैं, ऐसे वैसे करके विजुअलाइज करना है। लेकिन यहाँ 55 जो टेक्निक लिखना है 5x55 वो शॉर्टकट में एक लाइन में लिखना है। 5 दिन तक 55 बार लगातार लिखना है। वही है 5x55 टेक्निक, है ना। कि थैंक यू गॉड, मुझे जॉब मिल गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ना। और क्या है, इस इच्छा को, वाइब्रेशन को हाई करने के लिए लगातार ही नहीं कि 5 दिन लिखे, 5 दिन लिखे 55, उसके बाद छोड़ दीजिए, 1 दिन छोड़ दीजिए, फिर उसको लिखिए, 1-2 दिन छोड़ करके फिर लिखिए। और नहीं तो कम से कम 30 दिन है तो 30 दिन में 6 से अपना गोल को चुन लीजिए, है ना। अपना वाइब्रेशन भी हाई करना है ना, तो 6 गोल को चुन लीजिए। जैसे आज हम लिखे जॉब के लिए 5 दिन लिखे और 5 दिन के बाद नेक्स्ट 1 दिन छोड़ करके दूसरे गोल को हम लिखेंगे कि थैंक यू गॉड, मुझे जो भी आप चाहते हैं, जैसे कि कोई कार चाहता है या फिर कोई डेली इनकम बढ़ाना चाहता है या सैलरी बढ़ाना चाहता है, थैंक यू गॉड मेरा सैलरी 70,000 हो जाने के लिए, थैंक यू गॉड मुझे प्रमोशन मिल जाने के लिए। तो ये ऐसे करके 30 दिन तक लगातार लिखते रहें तो उससे आपका वाइब्रेशन भी ऊंचा होता है। अब यहाँ पर कुछ लिखने की विधि बताए हैं। क्या विधि बताए हैं कि जब भी लिखिए तो सबसे पहले अपना वाइब्रेशन को हाई कीजिए। अपना वाइब्रेशन को हाई करने के लिए क्या है कि लिखने के पहले तो खूब एंजॉय कर लीजिए, डांस कर लीजिए। और जैसे विजुअलाइज भी कर रहे हैं तो पूरा लिखन करना है कि याहू, थैंक यू, आई एम अर्निंग 70,000 रुपीज़ पर मंथ, वाह, थैंक यू गॉड, आई एम अर्निंग 70,000 रुपीज़ पर मंथ नाउ। इस तरह से इंजॉय करना है और अपने वाइब्रेशन को ऊंचा करना है। तो जीना है उसको, जो चीज़ हम चाह रहे हैं तो देखना है कि वो चीज़ मिल गया और हम कैसे जी रहे हैं, कैसे इंजॉय कर रहे हैं, है ना। और अर्निंग इतना जो भी लिख लिए हैं उसके बाद क्या है, सेलिब्रेट करें, देन सेलिब्रेट लिखें कि हम फैमिली के साथ, है ना। कभी कुछ ऐसा होता है, बहुत कोई को जॉब मिल जाता है अनुकंपा में, वो ऐसा जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उसके फादर ही गुजर गए और उसको उसका जॉब मिल गया। ये नहीं, आप इंजॉय में देखिए कि हम अपने पूरे परिवार के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, चाहे जो भी आपका बच्चा है या पत्नी है, सबके साथ इंजॉय करें हैं। पत्नी अपने पति के साथ देख रही है कि थैंक यू गॉड मेरा जॉब मिल गया और मेरा सैलरी ऐसा है, मेरा बॉस ऐसा है, हम जॉब को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हम अपने इंजॉयमेंट के लिए या पूजा के लिए अपने परिवार के साथ गए, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, माँ के साथ, सबके साथ गए हैं। और बहुत मतलब इस तरह से सबको लाना है। एक समय में बहुत अच्छा बताया जा रहा था
कि मैनिफेस्ट किसी किसी से तो बहुत मैनिफेस्ट होता है, लेकिन कहीं कहीं बैड मैनिफेस्टेशन भी हो जाता है। वो अच्छी तरह से मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, बैड मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं। कि मतलब अगर खोज रहे हैं कि हमें ऐसा कि चारों तरफ पैसा ही पैसा रहता, हम हमेशा पैसा के बीच में रहते हैं तो पैसा ही पैसा रहता, ऐसा जॉब मिल जाए। तो सुनने में आया, कोई बुक में था जो सर लोग बता रहे थे, तो बता रहे थे कि उसे ATM में जॉब मिल गया। अब वो पैसा ही पैसा रोज़ देख रहा है कि रोज लोग पैसा निकाल के ले जा रहे हैं। एक देख रहा था, वाह मेरा ज़िंदगी इतना अच्छा रहता, एकदम बड़ी गाड़ी रहती, लड़कियां ही लड़कियां मेरे चारों ओर रहती, लड़कियों के बीच में हमारा समय गुजरता, ऐसा जॉब देख रहा था। तो उसे गर्ल्स कॉलेज बस का मिल गया, मीन्स कंडक्टर बन गया। अब वो लड़कियों के बीच में रह रहा है, बड़ी सी बस में भी, बड़ी सी गाड़ी में भी रह रहा है। तो कुछ मैनिफेस्टेशन बैड भी होते हैं, कुछ मैनिफेस्टेशन ऐसे होते हैं कि हम कार मैनिफेस्ट तो कर लिए, कार मिल गया, लेकिन उसका EMI नहीं दे पा रहे हैं। अभी ऐसा ऑफर आया कि विदाउट डाउन पेमेंट आप कार ले सकते। तो वाह, ये तो मेरा मैनिफेस्टेशन, अभी मेरे पास डाउन पेमेंट भी नहीं था, अब तो बिना डाउन पेमेंट का मैनिफेस्ट हो रहा है कार। तो आप कार ले लिए और उसके बाद उसका EMI चुका नहीं पा रहे हैं। फिर कार तो आप मान लीजिए 8 लाख 15 लाख का खरीद लिए, और अब लास्ट में इतना हालत ख़राब हो रहा है। किसी का स्टोरी था, इतना हालत ख़राब हुआ कि वो कार को सेकेंड हैंड हो गया तो कम दाम में ही बेचना पड़ा ड्यू टू EMI। तो कुछ कर्ज ले लिया है। तो ऐसे वैसे तो कुछ कुछ बैड मैनिफेस्टेशन भी होते हैं। तो बहुत सोच समझ के अपना जो भी लाइन बनाना है या जो भी थॉट बनाना है, पहले सोच लीजिए। सर हम लोग को बताते हैं, सोच लीजिए, लिख लीजिए और देख लीजिए कि कहीं उसमें नेगेटिव वर्ड तो नहीं है, कहीं हमको परेशान करने वाला तो ये नहीं है। उसके बाद आप विजुलाइज करना स्टार्ट करें। लिखने का तरीका वही बताएं कि यस यस याहू, पूरा एंजॉय कर लीजिए, अपने आप को वाइब्रेशन ऊंचा कर लीजिए। उसके बाद लिखिए कि मैं अपने फैमिली के साथ ऐसे ऐसे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, है ना। और क्या बताया नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर रहा हूँ। अभी बताए ना कि हमें इतना अच्छा जॉब मिल गया कि हम सब पूरे परिवार के साथ इंजॉय कर रहे हैं, घूमने गए हैं, कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। पॉजिटिव वर्ड होना ज़रूरी है ना। अपना जो भी वर्ड लिख रहे हैं, चाहे वो अफर्मेशन लिख रहे हैं, 5x55 लिख ले रहे हैं, तो उसमें देखिए टोटल वर्ड को बार बार रिपीट करके देख लीजिए। उसके बाद उसको मैनिफेस्टेशन में लाइए कि टोटल वर्ड तो पॉजिटिव है। फैमिली मेम्बर और कोई ऐड हो, फैमिली मेम्बर को भी ऐड कर लें, और कुछ लोगों को ऐड कर सकते हैं तो आसपास के पड़ोस लोगों भी ऐड कर लें। कि हम मान लीजिए कि इतना अच्छा मेरा घर बन गया कि हम पूजा कर रहे हैं, सारा परिवार खुश है, आसपास के लोग भी हमारे घर आए हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं। तो देखिए कि हम कैसे अपना जो अपना घर का हॉल है वहाँ पर ही पूजा किए हैं। इस साइड में मेरा फैमिली लोग भी बैठे हैं और आसपास के लोग भी बैठे हैं, स्टाफ, मतलब जितना को ऐड कर सकते हैं, जितना डिटेल कर सकते हैं उतना को ऐड करके उसके बाद लास्ट में भगवान को थैंक यू बोलिए कि ये सब करने के लिए, इतने अच्छा मेरा प्रोग्राम अरेंजमेंट करने के लिए, और सब कुछ देने के बाद ये प्रोग्राम अरेंज करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, है ना। और क्या लास्ट में बताएं, बी स्पेसिफिक, मीन्स वैसा ही आप सोचिए, वैसा ही बनाएं जो आपके लिए परफेक्ट हो। सपोज दैट मान ली अगर 50,000 सैलरी है तो 1 लाख के लिए कीजिए। ये नहीं कि 50,000 है तो हमारा सैलरी 5 लाख हो, कहाँ से हो सकेगा। जो 50,000 सैलरी है तो वो 5 लाख नहीं हो सकेगा, मीन्स जस्ट डबल में जाइए। अगर आपका सालाना इनकम इतना हो रहा है तो डबल में जाइए, चाहे 10 गुना जाइए सालाना में। कि अगर हो सकता है साल में बड़ा काम, जैसे गोल होता है ना कि मंथली गोल थोड़ा छोटा होता है, 3 दिन का गोल बनाता है, कोई वीकली बनाता है, कोई मंथली बनाता है, कोई ईयरली बनाता है, कोई 5 साल का बनाता है, कोई 10 साल का। तो 10 साल का गोल सबसे बड़ा रहता है, 5 साल का गोल उससे छोटा रहता है। सालाना जो रहता है वो थोड़ा ऐसा हो सकता है कि साल में हम इतना अच्छा मेहनत किए, मान लीजिए कि हम, मेरा जो मंथली गोल था कि अगर सपोज दैट अगर हम नेटवर्क जुड़े हैं तो नेटवर्क में हम प्लान कर लिए कि हर वीक 5 से 10 आदमी को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, है ना, नेटवर्क में, अपने नेटवर्क में। तो अगर 5 से 10 आदमी जोड़े हैं तो अगर 5 आदमी भी पर डे हो रहा है तो 1 हफ्ते में कितना आदमी हो गया, 7×5 35 आदमी 1 हफ्ता में हो रहा है, तो 1 महीना में कितना हो जाएगा, मीन्स अगर 1 महीने में कितना
हो जाएगा। तो 4 हफ्ता ले लीजिए, 5 हफ्ता ले लीजिए, यानी 5 से 15, 150 आदमी नहीं तो 100 आदमी को ही लेके चलिए कि हम पर मंथ 100 आदमी को या 150 आदमी को, या ऊंचा टारगेट ले रहे हैं तो हम 200 आदमी को जोड़ पा रहे हैं अपने नेटवर्क में, या अपने जैसे कि अगर हम कोचिंग कर रहे हैं, किसी को लाभ पहुंचा रहे हैं, या कोई सेशन में जोड़ रहे हैं, तो हम जोड़ रहे हैं कि हर मंथ हम 200 लोगों को और ऐड कर रहे हैं, तो वो सालाना जाकर के कितना हो जाएगा, सालाना अगर आपका उसी को मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे, 12 दूनी 24, यानी है ना 2 लाख आदमी लोगों को जोड़ दिए हैं। तो इस तरह का गोल बना सकते हैं कि जो स्पेसिफिक हो, जो किया जा सकता है ना, ना कि यहाँ 2 लाख जा रहा है कि 2 लाख अगर आदमी को ऐड कर रहे हैं तो 2 लाख रुपए कमाना कोई थी बड़ा चीज़ नहीं है। अगर महीने में लाख रुपए कमा रहे हैं तो 10 लाख 12 लाख रुपए सालाना जा सकता है ना। लेकिन डायरेक्ट कहेंगे कि 50,000 से हम 5 लाख रुपए पर मंथ कमाने लगे तो ये मतलब मैच नहीं कर रहा है। इस तरह से सोच समझ के अपना गोल बनाए और मैनिफेस्ट करें। उसके बाद नेक्स्ट बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन टेक्निक हम लोग सीखे हैं जो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट, वीडियो अच्छा लगे और ये जो हमारा प्रोग्राम है बनाया हुआ ये अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर अपनों तक शेयर कीजिएगा। उसके बाद बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन है, एयर मैनिफेस्टेशन टेक्निक है ना, और माइंड प्रोग्रामिंग है, मैजिकल कुछ प्रैक्टिस है, है ना, बटरफ्लाई इफेक्ट है। तो ऐसे पॉइंट्स हम बताएंगे। तो इसके लिए तब तक आप इसको कीजिए और ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।